बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास धनीराम नाम का लकड़हारा रहता था। वह दिन भर सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार बेचकर अपना गुजारा करता। एक तपती दोपहर में जब वह पानी की तलाश में जंगल के भीतर गया तो उसे एक चमचमाती नीली झील दिखी। झील के किनारे एक सफेद सारस फंसा हुआ था। एक जहरीले सांप ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। धनीराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और साहस दिखाकर सांप को भगा दिया। हे मानव, तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि इस झील के रक्षक की जान बचाई है। मैं तुम्हें एक अनोखी पोटली देता हूं। इसमें से तुम हर पूर्णिमा को केवल एक रत्न मांग सकते हो। लेकिन यह बात उसके पड़ोसी भोलू को खटकने लगी। धनीराम साफ दिल का था और उसने सारस द्वारा दी गई जादुई पोटली के बारे में भोलू को बता दिया। यही वजह थी कि भोलू को यह खटक रही थी। भोलू ने पोटली चोरी करने का फैसला किया। एक रात जब धनीराम सो रहा था तब भोलू चुपके से उसके घर में घुस गया। चुपचाप रात में भोलू जंगल की ओर निकल गया और पोटली अपने बैग में छिपा ली। भोलू झील तक पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पोटली अब उसकी है। ओ सारस, बाहर निकलो, देखो पोटली अब मेरी है। धनीराम मर गया, अब मैं मालिक हूं, मुझे सोने की वर्षा चाहिए। सारस प्रकट हुआ और मुस्कुराया। सोना चाहिए तो झील के बीच वाले पत्थर को छू कर दिखाओ। पत्थर छूने में क्या है, अभी छू के आता हूं। भोलू लालच में अंधा होकर झील में कूद गया। अचानक पानी बर्फ बन गया और उसका शरीर जमने लगा। तब सारस का असली रूप सामने आया। वह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मायावी शक्ति था। लालच और झूठ का यही अंजाम होता है। उसी समय धनीराम वहां पहुंच गया। उसने भोलू को मरते देखा और रो पड़ा। एक आखिरी मौका, या तो पोटली ले लो और अमीर बन जाओ या इस धोखेबाज की जान बचाओ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, बर्फ पिघल गई और भोलू बच गया। मुझे माफ कर दे दोस्त। त्याग करने वाला ही सच्चा इंसान है। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूं जिससे तुम लोगों का कल्याण करोगे। अब तुम इससे लोगों का इलाज कर सकते हो। धनीराम खुश हो गया। उसे लगा अब सब अच्छा होगा। लेकिन गांव लौटने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भोलू का शरीर नीला पड़ने लगा। वह अजीब व्यवहार करने लगा। उसकी परछाई उससे अलग होकर जमीन पर रेंगने लगी। धनीराम डर गया और जल्दी से अपने घर चला गया।
एक दिन धनीराम ने एक बीमार बच्चे पर छड़ी का इस्तेमाल किया। लेकिन बच्चा ठीक होने के बजाय पत्थर बन गया। यह छड़ी वरदान नहीं, श्राप है। जिसे भी वह छूता उसकी आत्मा उस झील के सारस के पास चली जाती और वही सारस उन आत्माओं को खाकर अमर हो रहा था। अब इसे खत्म करना ही होगा। आधी रात वह फिर उसी झील पर पहुंचा। वहां हजारों पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। सब उस मायावी के शिकार थे। तभी सारस प्रकट हुआ। इस बार उसका असली डरावना रूप सामने था। धनीराम, तुम्हारी आत्मा सबसे शुद्ध है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। धनीराम भागा नहीं। उसे याद आया, यह झील ही इसका संसार है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झील में कूद गया। पानी के अंदर उसे एक चमकता हुआ समय का चक्र दिखाई दिया। वही उसकी शक्ति का स्रोत था। झील उबलने लगी, आसमान काला हो गया और सारस चीखता हुआ धुएं में बदल गया। अगले ही पल झील शांत हो गई और टूटे हुए जादू के टुकड़े चमकने लगे। सभी पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे फिर से इंसान बनने लगीं। धनीराम ने सीख लिया, हर चमत्कार सच नहीं होता और असली ताकत समझदारी में होती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। त्याग और समझदारी ही असली ताकत है और हर चमकने वाली चीज भरोसे लायक नहीं होती।